तो ध्यान देना चलो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले डी ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा होगा, दिख रहा होगा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के साथ एक वर्ड लिखा हुआ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम लोग को ये भी जानना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट हम किसको बोलते हैं और डी ब्लॉक किसको बोलते हैं। ठीक है, दोनों में एक माइनर डिफरेंस है, दोनों में एक माइनर डिफरेंस है, दोनों सेम चीज नहीं करता है। ठीक है, तो ध्यान देना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डी डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है हमको जानना है। ठीक, साथ में लोग क्या सीख रहे हैं कि जब हम बात करते हैं डी ब्लॉक का, तो डी ब्लॉक का अपने एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो जनरल टॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। क्या होगा, चलो n-1 d 1 to 10, ठीक है, और ns 1 to 2 इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इससे बेटर क्या होगा ना, इससे बेटर तो ये आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, इसको आप फॉलो करोगे। ठीक है, लेकिन एक और मैं लिख रहा हूँ जो भी करेक्ट है और ज्यादा बेटर करेक्ट है, वो n-1 d। ठीक है, डी में क्या होगा, तो डी में होगा 1 to 10 और ns 0 to 2। ये ज्यादा बेटर वे में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्यों करेगा आपको हम समझाते हैं, क्यों करेगा हम समझाते हैं। ठीक है, तो जब भी हम डी ब्लॉक का बात करते हैं तो डी ब्लॉक का अपने पास क्या क्या सीरीज होता है, तो डी ब्लॉक में आप लोग देखे होंगे, तो डी ब्लॉक में क्या होता है, स्कैनियम से लेकर जीन तक आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, तो डी ब्लॉक में क्या क्या एलिमेंट पॉसिबल होगा मैं दिखा दे रहा हूँ, ध्यान देना। डी ब्लॉक का एलिमेंट का हम बात करते हैं, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट यहाँ देखोगे, तो आपको पहला जो सीरीज आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, स्कैनियम से लेके जिंक तक का, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट सीरीज, इसको बोला गया फर्स्ट डी सीरीज। ठीक है, एच को कभी कभी बोलते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं, 3D सीरीज। इसको 3D सीरीज का नाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि 3D सीरीज इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में इसका 3D फिलअप हो रहा है। ठीक है, या तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डी सीरीज बोलेंगे हम, या इसके लिए हम नाम यूज कर सकते हैं, क्या बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं हम लोग 3D सीरीज। क्या बोल सकते हैं, 3D सीरीज। ठीक है, अगर हम आगे मूव करें चलो, तो आपके पास अगला क्या है, तो ध्यान देना, आपका नेक्स्ट डी सीरीज क्या होता है, तो नेक्स्ट डी सीरीज होता है आपके पास सेकेंड डी सीरीज। ठीक है, तो सेकेंड डी सीरीज मतलब क्या है, तो ध्यान देना, तो सेकेंड डी सीरीज का मतलब क्या है कि आपका एलिमेंट कौन होगा, तो सेकेंड डी सीरीज मतलब एलिमेंट है वाई से लेके कैडमियम तक, यानी 39 से लेके 48 तक, ये आपका सेकेंड डी सीरीज हुआ। सेकेंड डी सीरीज को कभी कभी बोलते हैं 4D सीरीज, कभी कभी बोलते हैं उसको 4D सीरीज। ठीक, 4D सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 4D फिलअप होता है, इस प्रोसेस में 4D का फिलअप होगा। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं थर्ड डी सीरीज का, तो थर्ड डी सीरीज जो है, थर्ड डी सीरीज में कौन सा एलिमेंट है, तो लैंथनम से स्टार्ट होगा और एंड करेगा मरकरी पे। ठीक है, आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे, यहाँ पे लैंथनम के बाद अगला एलिमेंट हाफनियम है, यानी यहाँ पे क्या है, बीच में लैंथनम के बाद 14 का गैप है, यानी बीच में 58 से लेके 71 गायब है, यानी ये सारा गायब है। क्यों गायब है, क्योंकि ये होता है आपका लैंथनाइड, यानी एफ ब्लॉक में चला जाएगा, यानी लैंथनम एलिमेंट के बाद आपका एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, एफ ब्लॉक का 14 एलिमेंट ऐड हो जाएगा, उसके बाद आपका हाफनियम सेकेंड एलिमेंट होगा 4D सीरीज का, सॉरी 3D सीरीज का। अब 3D सीरीज को कभी कभी बोलते हैं 5D सीरीज। क्यों, क्योंकि इसमें 5D का फिलअप होता है। ठीक है, तो 5D सीरीज का पॉइंट क्या है कि लैंथनम एलिमेंट, यानी पहला एलिमेंट के बाद 14 का गैप हो जाता है, 14 एलिमेंट फिर नया ऐड कहाँ से होगा, तो 14 एलिमेंट नया ऐड होगा किसका, एफ ब्लॉक का। ठीक है, जिसको बोलते हैं लैंथनाइड सीरीज। ठीक है, तो लैंथनाइड सीरीज बोलते हैं इसको हम लोग, तो कभी कैसे बोलते हैं लैंथनाइड सीरीज, क्योंकि लैंथनम एलिमेंट के बाद स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो लैंथनाइड सीरीज बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये फिलअप हुआ, उसके बाद आपका अगला एलिमेंट यानी सेकंड एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक आएगा हाफनियम, और उसके बाद आपका ही चलेगा पूरा। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग फोर्थ सीरीज का। तो फोर्थ सीरीज कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगा, तो फोर्थ से स्टार्ट होगा एक्टिनियम से। तो यहाँ भी देखोगे,
यहाँ पे एक्टिनियम के बाद 14 का गैप हो गया, यानी 90 से लेके 103 ये आपका एलिमेंट गायब है। यानी यहाँ पे 14 एलिमेंट 90 से लेके 103 आपका क्या है, आपका प्रोसेस में, ठीक है, आपके प्रोसेस में क्या है, चलो प्रोसेस में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये 14 एलिमेंट कौन सा है, तो ये भी एफ ब्लॉक का पार्ट है, ये भी एफ ब्लॉक का पार्ट है। यानी आप देख रहे हो कि एक एक एलिमेंट ऐड डी ब्लॉक के बाद बीच में क्या हो रहा है, एफ ब्लॉक इंटर कर जा रहा है, एफ ब्लॉक इन कर जा रहा है, ठीक है। इस एफ ब्लॉक चीज को बोलते हैं एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स क्योंकि एक्टिनियम के बाद आता है, इसलिए इसको नाम दिया गया था इसका एक्टिनाइड्स, एक्टिनॉइड्स, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये तो समझ में आया कि डी ब्लॉक में क्या क्या सीरीज पॉसिबल है। यानी आपका डी ब्लॉक में 4 सीरीज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उसी को हम बोलते हैं 3D, 4D, 5D, 6D बोल सकते हो आप लोग, तो जैसा बोलना जान लो। अब क्या है कि जब हम डी ब्लॉक का बात कर रहे हैं तो डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल बोल, एक टर्म जो पढ़े हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, तो ध्यान देना। जो आप लोग अगर पीरियड टेबल आप लोग देखे होगे तो आप लोग समझ में आता होगा पीरियड टेबल में कि डी ब्लॉक कब आता है, तो डी ब्लॉक एस और पी के बीच में आता है। डी ब्लॉक जो है क्या होगा, एस, और यहाँ पे आपका एस ब्लॉक होता पहले, यानी यहाँ पे एस ब्लॉक होता पहले, 2 ब्लॉक एस ब्लॉक का हो गया, यानी इधर एस हो गया, इधर पी होता है, ठीक है। एस और पी है और उसके बीच में कहीं ना कहीं डी आता है। डी, जो डी है दोनों का ट्रांजिशन है, डी ब्लॉक जो आ रहा है दोनों का ट्रांजिशन में आता है, इसलिए इसको कभी कभी बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो वर्ड यूज हुआ है और डी ब्लॉक हुआ है उसमें एक माइनर डिफरेंस है, ठीक है। उस माइनर डिफरेंस को भी समझेंगे हम लोग। और ध्यान देना, हमको ये भी जानना है कि आपका कौन कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन हो सकता है डी ब्लॉक में, ठीक है। तो आप लोग ऑलरेडी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा चुके हैं। आप लोग नहीं पढ़े हो मेरे से तो आप लोग यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, वहां पे मैंने सारा एक्सेप्शन कई जगह कवर कर दिया है। वो चाहे एस ब्लॉक का होगा, चाहे पी, चाहे डी, चाहे एफ, सारा एक्सेप्शन एक जगह कवर किया हुआ उस लेक्चर्स में। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो ध्यान देना यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सेप्शन कहाँ का है, तो फर्स्ट डी सीरीज में। तो अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान देना। जो फर्स्ट डी सीरीज है उसमें देखो कौन सा हो सकता है, तो आपको दिखा हो क्रोमियम और एक कॉपर होता है। ये बहुत फेमस एक्सेप्शन है जो आप लोग सीखे होंगे। यानी यहाँ पे डी हाफ फिल हो जाता है, ठीक है, और यहाँ डी फुलफिल हो जाता है। इसलिए क्या होता है, एस का जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में जंप कर जाता है। यानी S2 होना चाहिए था, लेकिन S2 और D4 होना चाहिए था क्रोमियम को होना चाहिए था H2D4। लेकिन होता क्या है कि S का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है D में, तो S1D5 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 4s1 हो जाता है और 3d5 हो जाता है। तो 4s2 3d4 होने के बजाय क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4s1 3d5, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे देखोगे अगर इसमें किसमें, कॉपर में, तो कॉपर में होना चाहिए था क्या, 4s2 एंड 3d9 होना चाहिए था। लेकिन चूंकि डी मेटेन हो सकता है तो इस डी मेटेन होने के लिए क्या होगा, 4s1 हो जाएगा एंड 3d10 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो फर्स्ट डी में तो एक्सेप्शन है, आगे भी एक्सेप्शन है, तो ध्यान देना। अगर हम सेकंड डी सीरीज का बात करते हैं तो सेकंड डी सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होगा, तो ध्यान से सुनना मेरा इस चीज को। सेकंड डी सीरीज में देखोगे तो एक्सेप्शन कौन कौन है, चलो तो ध्यान देना। अगर हम एक्सेप्शन का बात करते हैं तो एक्सेप्शन आपके पास है, पहला देखना आपको दिखेगा NB, ये देखो एस में एक ही इलेक्ट्रॉन है। मोलिबेडनम, एस में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। टेक्टिनियम, एस में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 41, 42, 43। रुहेनियम 1 इलेक्ट्रॉन एस में। रोडियम 1। प्लेडियम, इसमें यार एस में 0 हो गया, एस में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। एस में 0 हो चुका है, एस में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और सिल्वर, यहाँ भी एक्सेप्शन है। यानी देखोगे तो 41 से लेकर लगातार 47 तक एक्सेप्शन है, ठीक है। जिसको आप हाफ फिल और फुल फिल्ड कॉन्सेप्ट पे आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। हाफ फिल फुल फिल्ड से किस में अप्लाई होगा, 47 पर अप्लाई होगा एंड सिल्वर पर अप्लाई, यानी 42
मोलिब्डेनम 42 पे अप्लाई होगा एंड 47 पे अप्लाई होगा। यहाँ पे बस हाफ फिल फुल फिल आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बाकी एक्सेप्शन को आप हाफ फिल फुल फिल से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो आपको बस याद कर लेना है। याद क्या कर लेना है कि 41, 43, 44 इन सब में क्या है, इन सब में एस में एक इलेक्ट्रॉन करना है, इसमें एस में एक इलेक्ट्रॉन करना है और बाकी इलेक्ट्रॉन को जंप करना है डी में, ठीक है। तो आपको 41 को याद कर लेना है, 43, 44, 45 इन सब में याद क्या कर लोगे कि आपका एस में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एस में एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक्स का एक इलेक्ट्रॉन डी में जंप कर देना है। तो ये आपको ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। 42, 47 तो याद करना आसान है। 42, 47 में सिंपली याद क्या करना है कि आपको ये तो हाफ फिल फुल फिल पे हो जाएगा। तो 42, 47 आप याद नहीं करो तब भी आप उसको बना सकते हो, हाफ फिल फुल पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगला आप याद करोगे प्लेडियम को। प्लेडियम में क्या याद करना चलो, तो प्लेडियम ध्यान देना। प्लेडियम याद क्या करना है कि एस में 0 कर देना है, एस का इलेक्ट्रॉन जंप, दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ कर जाएगा, डी में जंप कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर ऐसा जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपका अल्टीमेटली किसी भी डी ब्लॉक के लिमिट में आपके डी में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। तो डी में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, ठीक है। और एस में बात करते हैं तो एस में इलेक्ट्रॉन यार प्लेडियम में, अगर प्लेडियम को इंक्लूड करते तो प्लेडियम क्या 0 हो गया, प्लेडियम में एस का इलेक्ट्रॉन क्या 0 है। तो यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एस में 0 बेस्ट होगा, एस में 0 से लेकर 2 तक वेरी कर सकता है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो डी ब्लॉक का होगा वो ऐसा लिखना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आपका अभी इस एनसीईआरटी में एस में 1 से लेकर 2 तक किया है, लेकिन 1 से लेकर 2 तक जब लिखोगे तो उसमें प्लेडियम इंक्लूड नहीं होगा, प्लेडियम इंक्लूड नहीं होगा। अगर इसमें 0 कर दोगे तो उसमें प्लेडियम इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे एनसीईआरटी क्लास 11 का, ठीक है, तो एनसीईआरटी अगर देखना आप क्लास 11 में, तो वहां पे जो आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा ना, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो वहां लिखा होगा उसमें आप एक बार चेक करना। तो वहां पे देखना एनसीईआरटी क्लास 11 का, तो उसमें मैं जो ऊपर लिखा हूँ वो ये वाला लिखा हुआ है, एनसीईआरटी क्लास 11 में कहाँ चेक करोगे, तो पीरियोडिसिटी इन चैप्टर 3 चेक करना, तो उसमें ऐसा लिखा होगा डी ब्लॉक का, ठीक है। यानी 0 उसमें लिखा हुआ है, मतलब प्लेडियम को इंक्लूड कर रहा है और ये बेटर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं थर्ड डी सीरीज का, तो थर्ड डी सीरीज यार पता है उसमें कौन कौन से एक्सेप्शन हो सकते हैं, देख लेते हैं एक बार। तो पहला एक्सेप्शन क्या होगा, लैंथनम होगा यार। लैंथनम एक्सेप्शन है, क्यों है, क्यों लैंथनम। अब 57 का तुम लिखते हो ना, तो 57 होना कैसा चाहिए था, 57 में होना चाहिए था आपको जेनन 6s2 होना चाहिए था, 4f1 होना चाहिए था, 4f1 होना चाहिए था, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। यानी 57 का कॉन्फिगरेशन ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा है क्या, नहीं। लैंथनम में हो क्या रहा है कि जेनन के बाद जो 6s2 फिलअप हुआ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका 4f है, 4f का इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया, 5d में चला गया है। तो इसका अगर 5d होता तो 5d में इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो इलेक्ट्रॉन आपके पास 5d में चला गया। तो यहाँ पे एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन आपके पास है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जेनन आपका एक एक्सेप्शन है। इसका 2 के बाद यहाँ पे f फिलअप होना चाहिए था, यानी 4f फिलअप होना चाहिए, लेकिन 5d चला गया है, ठीक है। उसका देखोगे उसके बाद फिर एक 57 से 14 एलिमेंट का गैप है। तो 14 एलिमेंट का गैप है, मतलब वहाँ पे क्या फिलअप हुआ, तो वहाँ पे 4f का फिलअप हुआ है, वहाँ पे 4f का फिलअप हुआ है, ठीक है। जब 4f पूरा भर जाएगा तो फिर से इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 5d में आएगा। तो हफमे में 5d में आया, तो यहाँ पे चलो उसके बेसिस बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, एक खास बात देखना, एक ध्यान देना, जो टंगस्टन है W74 में आप हाफ फिल रूल को अप्लाई नहीं कर रहे हो। यहाँ पे देखो 6s2 है और 5d4 है, बट यहाँ पे एस का इलेक्ट्रॉन डी में जंप नहीं किया। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि ऊपर देखो, ऊपर मोलिब्डेनम देखो, तो यहाँ पे आपका जंप हुआ था, यहाँ पे जंप हुआ था, एस का इलेक्ट्रॉन डी में जंप कर गया था, और हम क्या बोले थे कि हाफ फिल स्टेबिलिटी कारण ऐसा होता, बट ये देखो यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, यानी यहाँ पे इसको अप्लाई नहीं करेंगे। यानी जो टंगस्टन है 74, वहां पे एस का इलेक्ट्रॉन को डी में जंप मत करना। ऑल्दो यहाँ पे हाफ फील्ड स्टेबिलिटी अचीव कर सकता है, फिर भी जंप मत करना, जंप नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ की टंगस्टन में नॉर्मली जो आप पढ़ते हो उसी को फॉलो करना है, नॉर्मली जो पढ़ते हो उसी को फॉलो करना है, यानी एस से डी में जंप मत करना, ठीक। तो ये पॉइंट आप याद रखना। सिमिलरली बाकी सब ठीक है। यहाँ पे अगला एक्सेप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे प्लेटिनम में क्या हो रहा है, एस का इलेक्ट्रॉन डी में जंप किया है, एस में 2 होना चाहिए था, बट एस में 1 है और डी में 9 हो गया, ठीक है। होना क्या चाहिए था, 6s2 एंड 5d8 होना चाहिए था, 6s2 एंड 5d8 होना चाहिए था,
बट यहाँ देखोगे क्या हो चुका है 6s1 एंड 5D क्या हो चुका है 5D9 हो चुका है। ठीक, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे भी एक्सेप्शन एक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्शन का कोई रीजन नहीं है, इसको आप हाफ फिल फुल फिल नहीं बोल सकते कि डी में 10 तो है नहीं, लेकिन फिर भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट सीखते हो ना कि हाफ फिल फुल फिल, वो बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस पे आप सारा चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। हमको हम क्या करेंगे कि जहां भी जितना भी एक्सेप्शन आपको दिख रहा है उसको दिमाग में सेट कर लेंगे, क्योंकि इसका कभी कभी कोई यूज हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं गोल्ड का, तो गोल्ड 79 है। गोल्ड में ध्यान देना, गोल्ड में एस से डी में जंप हुआ है, और यहाँ पे बोल सकते हो कि ये फुलफिल, डी आपका फुलफिल हो चुका है, डी आपका फुलफिल हो चुका है इसलिए जंप हो रहा है, तो यहाँ बोल सकते हो। ठीक, ये हो गया आपका थर्ड डी सीरीज के बारे में। अगर बात करते हैं चलो हम लोग 4D सीरीज के बारे में, फोर्थ सीरीज के बारे में, यानी 6D सीरीज, 6D सीरीज के बारे में। तो उसमें एक्सेप्शन कहाँ का है, तो उसमें एक्सेप्शन आपको दिखेगा पहला एलिमेंट एक्टिनियम एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है चलो, क्योंकि आपका एक्टिनियम का होना क्या चाहिए था, तो होना चाहिए था Rn। ठीक है, और क्या होना चाहिए चलो, Rn के बाद 7s2 होना चाहिए जो कि है, और उसके बाद 5f फिलअप होता है, 5f फिलअप होता है, तो 5f1 होना चाहिए था। बट आप एक्टिनियम देखोगे तो उसमें 5f इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, उसमें कहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया, 6D में चला गया है। यानी हो क्या रहा है कि f का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से जंप कर गया है किसमें, वहां से जंप कर चुका है आपका डी में जंप कर चुका है, यानी एफ में क्या हो गया 0 हो गया और डी में 1 हो गया। तो आपका पहला एक्सेप्शन एक्टिनियम है। ठीक है, उसे दिन यहाँ पे 14 का गैप है, तो 14 गैप इसलिए क्योंकि यहाँ पे 5 का फिलअप हुआ है, 5 का फिलअप हुआ है, इसलिए यहाँ पे 14 गैप है। उसका देखोगे 104 में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब अपने रूल को ओबे करेगा। इसमें ध्यान देना, जो आपका एलिमेंट नंबर 106 है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एलिमेंट नंबर 106 का, तो ध्यान देना एलिमेंट नंबर 106 में एक्सेप्शन होना चाहिए था हाफ फील्ड का। ठीक है, यहाँ भी देखोगे एस में 2 है और डी में 4 है, यानी कोई भी एक्सेप्शन नहीं हुआ है। यानी आप जो सोचते थे कि एस हाफ फील्ड होने के लिए एस का इलेक्ट्रॉन डी में जंप कर देंगे, क्रोमियम में जैसे क्रोमियम और मोल्डिबेडियम में जो केस हुआ था वो केस आपका उसके बाद नहीं हो रहा, उसके बाद नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी 106 में क्या है कि जंप नहीं हो रहा है, 106 में जंप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 106 आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको नॉर्मली जो करते उसको करना है, जंप हाफ फील्ड के कारण जंप मत करना। बाकी से जो बाकी कहीं भी एक्सेप्शन नहीं है। फिर यहाँ पे एक आपका एलिमेंट नंबर 111, इसमें आपका एस का इलेक्ट्रॉन डी में जंप किया है, तो यहाँ बोल सकते हो क्यों जंप हो रहा है, टू अचीव फुलफिल स्टेबिलिटी, टू अचीव फुलफिल स्टेबिलिटी ये जंप हो रहा है। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो, यहाँ पे आप सोच सकते हो। ठीक है, ये आपका रहा कि डी ब्लॉक में कहाँ कहाँ आपका जो टॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हैं उसमें कहाँ कहाँ एक्सेप्शन पॉसिबल है, ये सारा लोग इसमें कवर कर लिए। ठीक है, अब ध्यान देंगे। इसके बाद हम मूव करते हैं कि आपके सामने हम बात किए थे कि ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक में डिफरेंस क्या होता है। तो ध्यान देना, जब ये बात करते हैं डी ब्लॉक का ना, जब ये बात करते हैं डी ब्लॉक का, तो डी ब्लॉक का मतलब क्या होता है, तो जिस भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अगर डी में जाएगा, डी सबसेल में जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कि वो एलिमेंट किसका है, तो वो एलिमेंट डी ब्लॉक में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक में बिलोंग करेगा, तो ये डी ब्लॉक का डेफिनेशन हो गया। अब पॉइंट है कि डी ब्लॉक और ट्रांजिशन मेटल में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान देना। तो यहाँ पे समझाया हुआ है कि डी ब्लॉक और ट्रांजिशन मेटल डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एंड ट्रांजिशन मेटल डिफरेंस का हम बात करते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे क्या समझाओ बच्चे लोग, ट्रांजिशन मेटल जो होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट ही होता है, तो ट्रांजिशन मेटल्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो जितना भी ट्रांजिशन मेटल हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होगा, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, वो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा, इसमें कोई मतलब ये नहीं है। ठीक है, बट आगे ध्यान देना, ट्रांजिशन मेटल आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स व्हिच हैव पार्शियली फिल्ड डी सबसेल, मतलब जिसका डी सबसेल फुली फिल्ड नहीं होना चाहिए। पार्शियल फिल्ड का मतलब क्या है, D1 से लेके D9 तक होना चाहिए। ठीक है, इन ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल किसको बोलते हैं बच्चों लोग, जिसका डी सबसेल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, यानी D1 से लेके D9 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें क्या नहीं चलेगा, तो इसमें D10 नहीं चलेगा, इसमें D10 नहीं होना चाहिए, तो D10 इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, कब? उसके ग्राउंड स्टेट में या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो अगर इस डेफिनेशन पे चलोगे तो आपका जो लास्ट मेंबर है डी ब्लॉक का, जिंक कैडमियम मरकरी का जो ग्रुप है, उसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो क्या होगा, उसका D10 होता है और S2 होता है। ठीक है, जैसे जिंक का होगा क्या, जिंक का हो जाएगा 3D2 सॉरी 3D10 यानी 4S2 होता है। ठीक है, तो जैसे जिंक का हो जाता है 3D10 4S2 हो जाता है। अब यहाँ पे देखो डी फुली फिलअप है। अब हम बात करते हैं तो ये जिंक का जो ग्राउंड सेट है, जिंक है या कैडमियम है मरकरी है, सारे के ग्राउंड सेट में डी सबसे फुली फिल्ड है। इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 होता है। क्या होता है सबका? +2 होता है। तो +2 स्टेट में अगर बात करते हैं ना सबका सबका +2 स्टेट बात है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा S से। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? चलो S से निकलेगा। तो अगर +2 स्टेट में भी निकलेगा S से, तो S से तो निकलने के बाद क्या होगा, डी में क्या आता है, डी में कितना बचेगा, तो डी में अभी भी 10 बचेगा, डी में भी 10 बचेगा। यानी अगर हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट का या बात करते हैं मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का, यानी +2 का बात कर रहे हैं, दोनों केस में डी फुली फिल्ड है। अगर डी फुली फिल्ड होगा इसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट तो बोलेंगे, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो यही यही आप लिखा हुआ है, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट आर नॉट ट्रांजिशन मेटल, बट नॉट ट्रांजिशन मेटल। यानी डी ब्लॉक का सारा एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल होगा एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी। क्यों होगा आपको समझा दिए, क्यों होगा ये नहीं, क्यों ये ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा आपको समझ में आ चुका है। क्योंकि इनका डी सब सेल फुल्ली फिल्ड होता है ग्राउंड सेट में, एंड इसके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, डी सब सेल फुल्ली फिल्ड होता है। आप अगर देखोगे तो एक एलिमेंट कॉपर होता है, इन कॉपर का फैमिली, तो कॉपर फैमिली का भी अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग तो ध्यान देना, कॉपर गोल्ड सिल्वर। ठीक है, तो उसमें अगर गौर करोगे तो उसमें एक फुलफिल्ड स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए उसका जो ग्राउंड सेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा होता है। ठीक है, तो एक ग्राउंड सेट में आपका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। ठीक है, तो पॉइंट ये आता है कि ग्राउंड सेट में अगर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है तो इस यहाँ पे देखो डी फुल्ली फिल्ड है, तो इसको भी तो हम ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलेंगे, इसको ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलना चाहिए क्योंकि डी तो फुल्ली फिल्ड है। बट देखो ध्यान से कि एक ग्राउंड सेट में तो फुल्ली फिल्ड है, लेकिन कॉपर का अगर तुम बात करते हो तो कॉपर का जो कॉमन सेट क्या होता है, +2 होता है। और +2 सेट में मतलब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, तो एक निकलेगा S से, एक निकलेगा S से। ठीक, एक निकलेगा S से और एक निकलेगा D से, एक निकलेगा D से। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तो कॉपर का हो जाएगा आर्गन 3D9। तो आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि इसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका जो डी सबसेल है वो पार्शियल फिल्ड हो गया। वो क्या हो गया, पार्शियल फिल्ड हो गया। यानी बाय डेफिनेशन कॉपर फैमिली को ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये रहा ये सारा चीज आपके इसमें। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिशन मेटल और डी ब्लॉक में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है।